अगर आप भी महाभारत को सिर्फ एक युद्ध की कहानी समझते हैं, अगर आप भी यही सोचते हैं कि पाप करने वाला नर्क जाता है और पुण्य करने वाला स्वर्ग, और अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है कि क्या सच में शकुनी जैसे व्यक्ति को स्वर्ग मिला और भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महापुरुषों को नर्क, तो आज का ये वीडियो आपके पूरे सोचने का तरीका बदल देगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप ऐसे ही कर्म, धर्म, जीवन और मोहमाया के गहरे रहस्यों को समझना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल कर्मा को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम कहानी नहीं सत्य बताते हैं। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, कुरुक्षेत्र की धरती पर खून सूख चुका था, शंखनाद शांत हो चुका था, लेकिन सबसे बड़ा युद्ध अभी बाकी था, और वो युद्ध था मनुष्य की आत्मा के साथ। क्योंकि महाभारत के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यही उठा कि आखिर जो जीवित बचे उनका क्या हुआ, कौन स्वर्ग गया, कौन नर्क गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि लोक कथाओं और कई पुराणों में यह संकेत मिलता है कि शकुनी जैसे व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति हुई, जबकि जिनके जीवन को हम आज भी धर्म, त्याग और मर्यादा का प्रतीक मानते हैं, उन्हें पहले नर्क का अनुभव करना पड़ा। और यहीं से जन्म लेता है कर्म का सबसे बड़ा भ्रम। क्योंकि आम मनुष्य कर्म को लेन देन की तरह समझता है कि आज मैंने पुण्य किया तो कल मुझे स्वर्ग मिलेगा, और आज पाप किया तो नर्क तय है। लेकिन महाभारत हमें यह सिखाती है कि कर्म का हिसाब इतना सीधा नहीं होता। शकुनी को लोग सिर्फ एक षड्यंत्रकारी के रूप में जानते हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उसका जीवन किस पीड़ा से बना था। उसके पूरे परिवार का वध, उसके राज्य का नाश, उसकी आत्मा में भरी प्रतिशोध की आग, और उसने जो भी किया वो निजी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि अपने कुल के विनाश का प्रतिकार था। इसका अर्थ ये नहीं कि उसके कर्म सही थे, लेकिन कर्म की गणना सिर्फ कर्म से नहीं होती। कर्म के पीछे की चेतना, उद्देश्य और आसक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। और यहीं पर धर्मराज युधिष्ठिर की कथा सामने आती है, जिन्होंने जीवन भर सत्य, धर्म और न्याय का पालन किया, लेकिन फिर भी उन्हें नर्क का द्वार दिखाया गया, जिससे मनुष्य को यह झटका लगता है कि अगर युधिष्ठिर भी नर्क जा सकते हैं तो फिर स्वर्ग कौन जाएगा। और इसका उत्तर महाभारत बहुत सूक्ष्म रूप में देती है। क्योंकि युधिष्ठिर का नर्क गमन दंड नहीं था, वो उनके अहंकार का शोधन था। क्योंकि धर्म का पालन करते करते भी उनके भीतर ये सूक्ष्म भाव आ गया था कि वे सबसे धर्मात्मा है, और जब तक ये भाव है तब तक पूर्ण मुक्ति संभव नहीं। कर्म केवल बाहरी आचरण से नहीं, आंतरिक अवस्था से भी तय होता है। यही कारण है कि कर्ण जैसे दानी, वीर और त्यागी को भी स्वर्ग से पहले नर्क का अनुभव करना पड़ा, क्योंकि उसके दान में भी कहीं न कहीं मान, यश और पहचान की इच्छा जुड़ी थी। वही दुर्योधन को स्वर्ग मिला क्योंकि उसने क्षत्रिय धर्म का पालन किया, युद्ध में पीठ नहीं दिखाई और अपने मित्र कर्ण के प्रति पूर्ण निष्ठा निभाई। यहां महाभारत ये स्पष्ट करती है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से पापी या पूर्ण रूप से पुण्यात्मा नहीं होता। हर मनुष्य के कर्म मिश्रित होते हैं, और मृत्यु के बाद आत्मा को पहले उन कर्मों का फल दिया जाता है जिनका संस्कार सबसे गहरा होता है। शकुनी के मामले में उसका जीवन एक ही उद्देश्य में जलता रहा, बदला। और जब बदले की अग्नि में उसने अपने जीवन का हर सुख होम कर दिया तो अंत में उसकी आत्मा पर व्यक्तिगत आसक्ति का बोझ नहीं बचा। और यही कारण है कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। लेकिन यह स्वर्ग स्थायी नहीं था, क्योंकि महाभारत में स्वर्ग और नर्क दोनों ही अस्थायी लोक है। असली लक्ष्य है मोक्ष, और मोक्ष कर्मों से नहीं, कर्मों से मुक्ति से मिलता है। और यही कारण है कि अर्जुन, जो युद्ध में सबसे अधिक लोगों को मारने वाला योद्धा था, उसे न पाप लगा न पुण्य, क्योंकि उसने हर कर्म श्री कृष्ण को समर्पित करके किया। गीता का यही सबसे बड़ा संदेश है कि कर्म करो, लेकिन कर्म का फलता याग दो, क्योंकि फल की इच्छा ही कर्म को बंधन बनाती है। और यही कारण है कि महाभारत के बाद जीवित बचे पात्रों का अंत हमें भ्रमित करता है, क्योंकि हम उन्हें न्याय की दृष्टि से देखते हैं, जबकि ईश्वर उन्हें चेतना की दृष्टि से देखता है।
भीष्म पितामह जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य और त्याग का पालन किया, लेकिन एक ही स्थान पर उन्होंने अधर्म का साथ दिया, द्रौपदी के चीरहरण के समय मौन रहकर, और यही मौन उनका सबसे बड़ा कर्म बंधन बन गया। इसलिए उन्हें भी अपने पुण्य क्षीण होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। यहाँ महाभारत हमें यह भी बताती है कि मौन भी एक कर्म होता है, और कभी कभी सबसे बड़ा पाप वही होता है जब सत्य जानते हुए भी व्यक्ति चुप रहता है। और यहीं से कर्म का गणित और अधिक जटिल हो जाता है, क्योंकि कर्म केवल किए गए कार्य नहीं, बल्कि न किए गए कर्तव्य भी होते हैं। और जब हम पूछते हैं कि क्या पाप करके पुण्य किया जाए तो स्वर्ग मिलेगा, या पुण्य करके पाप किया जाए तो नरक, तो उत्तर यह है कि कर्म जोड़ घटाव नहीं है। कर्म एक संस्कार है जो आत्मा पर छप जाता है, और मृत्यु के बाद वही संस्कार आत्मा को उस लोक में ले जाते हैं जहां वो स्वयं को अनुभव कर सके। महाभारत के पात्र हमें ये सिखाते हैं कि न्याय ईश्वर नहीं करता, न्याय आत्मा स्वयं अपने लिए चुनती है। और इसी कारण से कुछ आत्माएं स्वर्ग में भी दुखी रहती हैं और कुछ नरक में भी शांति अनुभव करती है, क्योंकि स्वर्ग और नरक स्थान नहीं, अवस्थाएं हैं, चेतना की अवस्थाएं। और यही कारण है कि महाभारत समाप्त होने के बाद भी कथा समाप्त नहीं होती, क्योंकि असली महाभारत युद्ध के बाद शुरू होती है, जब आत्माएं अपने कर्मों के भार के साथ अगले लोक की यात्रा करती है। और यहीं पर सबसे बड़ा रहस्य छिपा है कि श्री कृष्ण स्वयं पृथ्वी से विदा लेने से पहले कहते हैं कि अब धर्म का भार मनुष्य को स्वयं उठाना होगा, क्योंकि कलयुग में कर्म का फल और भी सूक्ष्म होगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि वे पूजा, दान और व्रत से अपने पापों को काट सकते हैं, वे सबसे बड़े भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि जब तक कर्म के पीछे की भावना नहीं बदलती, तब तक कर्म का फल भी नहीं बदलता। और इसी भ्रम में फंसा हुआ आज का मनुष्य महाभारत के पात्रों को जज करता है, बिना ये समझे कि कर्म का न्याय बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। और यही कारण है कि जब हम पूछते हैं कि शकुनी को स्वर्ग क्यों मिला, तो हमें पहले ये समझना होगा कि स्वर्ग क्या है और कर्म किसे कहते हैं। क्योंकि जब तक हम कर्म को केवल अच्छे और बुरे कर्मों की सूची मानते रहेंगे, तब तक महाभारत का सत्य हमारे सामने कभी प्रकट नहीं होगा। और यहीं से कहानी आगे बढ़ती है, क्योंकि अब प्रश्न ये नहीं रह जाता कि कौन स्वर्ग गया और कौन नरक, बल्कि प्रश्न ये बन जाता है कि क्या स्वर्ग और नरक वास्तव में वही है जो हम समझते हैं, या फिर वे केवल आत्मा की परीक्षा के पड़ाव है। और इसी प्रश्न के उत्तर के लिए हमें महाभारत के अगले अध्याय में प्रवेश करना होगा, जहां हम देखेंगे कि महाभारत के बाद जीवित बचे पात्रों ने कैसे अपने अंतिम कर्म किए और कैसे उन्हीं कर्मों ने उनके अगले लोक का द्वार खोला। महाभारत के बाद जब हम ये प्रश्न करते हैं कि कौन स्वर्ग गया और कौन नरक, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ता है कि स्वर्ग और नरक कोई स्थायी जगह नहीं है, बल्कि वे कर्मफल भोग की अवस्थाएं हैं, जिन्हें आत्मा अपने संस्कारों के अनुसार अनुभव करती है। क्योंकि वेद और उपनिषद स्पष्ट कहते हैं कि जब शरीर नष्ट होता है, तब आत्मा अपने साथ 3 चीजें लेकर जाती है: कर्म, वासना और संस्कार। और इन्हीं तीनों का भार तय करता है कि आत्मा को अगला अनुभव किस लोक में मिलेगा। इसलिए महाभारत के पात्रों का न्याय किसी मनुष्य के बनाए नियमों से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सनातन नियम से हुआ। और यही कारण है कि युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा को भी नरक दिखाया गया, क्योंकि उनके जीवन के अंतिम क्षणों में उनके भीतर एक सूक्ष्म अभिमान जागृत हुआ था कि वे अपने भाइयों से अधिक धर्मात्मा है। और धर्म का ये अहंकार ही सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ये व्यक्ति को ये भ्रम दे देता है कि वो सत्य का अधिकारी है। और जब धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनके भाई और द्रौपदी उनके साथ नहीं है, तब उनके भीतर करुणा के साथ साथ एक प्रश्न भी जन्म लेता है कि यदि वे धर्म के मार्ग पर चले थे तो फिर ये अन्याय क्यों। और यही प्रश्न उन्हें नरक के द्वार तक ले जाता है, जहां वे अपने प्रियजनों को पीड़ा में देखते हैं। लेकिन ये पीड़ा स्थायी नहीं थी, क्योंकि युधिष्ठिर के लिए नरक एक दंड नहीं बल्कि एक शिक्षा थी, ताकि वे ये समझ सके कि करुणा बिना अहंकार के ही पूर्ण होती है। वही दूसरी ओर दुर्योधन को स्वर्ग मिलता है, और यही बात
सामान्य मनुष्य को सबसे अधिक विचलित करती है, क्योंकि दुर्योधन को हम अधर्म, ईर्ष्या और हिंसा का प्रतीक मानते हैं। लेकिन महाभारत ये भी बताती है कि दुर्योधन ने कभी युद्ध में छल नहीं किया। उसने अपने मित्र कर्ण के साथ जीवन भर निष्ठा निभाई और क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध किया। इसलिए उसके भीतर जो सबसे प्रबल संस्कार था वो था क्षत्रिय धर्म का पालन, और उसी संस्कार के कारण उसे पहले स्वर्ग का अनुभव मिला। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि उसके पाप समाप्त हो गए थे, बल्कि उसका अहंकार और द्वेष उसके संस्कारों में अभी भी विद्यमान था। इसलिए उसका स्वर्ग भी स्थायी नहीं था, क्योंकि जब तक आत्मा पूरी तरह शुद्ध नहीं होती तब तक वो किसी भी लोक में स्थायी नहीं रह सकती। और यही नियम शकुनी पर भी लागू होता है। शकुनी का जीवन केवल एक उद्देश्य में जला, अपने कुल के विनाश का बदला लेना। और जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को एक ही उद्देश्य में होम कर देता है तो उसके भीतर व्यक्तिगत सुख, भोग और आसक्ति समाप्त हो जाती है, और यही आसक्ति का अभाव उसकी आत्मा को हल्का कर देता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि शकुनी पुण्यात्मा था, बल्कि इसका अर्थ ये है कि उसके भीतर भोग की वासना नहीं थी, और कर्मफल का नियम वासना से गहराई से जुड़ा होता है। इसलिए शकुनी को भी स्वर्ग का अनुभव मिला। लेकिन यह स्वर्ग भी अंतिम नहीं था, क्योंकि बदले की भावना स्वयं में एक बंधन है, और जब तक वो बंधन समाप्त नहीं होता तब तक आत्मा को पुनः कर्मक्षेत्र में लौटना ही पड़ता है। यहीं पर कर्ण की कथा और भी अधिक जटिल हो जाती है, क्योंकि कर्ण ने जीवन भर दान दिया, लेकिन उसका दान अक्सर चुनौती और प्रतिस्पर्धा की भावना से जुड़ा हुआ था। वो चाहता था कि संसार उसे सबसे बड़ा दानी माने, और यही इच्छा उसके दान को पुण्य से कर्म बंधन में बदल देती है। इसलिए कर्ण को भी पहले नर्क का अनुभव करना पड़ा, ताकि उसकी आत्मा उस सूक्ष्म अहंकार से मुक्त हो सके। वही अर्जुन का उदाहरण ये स्पष्ट करता है कि सबसे अधिक युद्ध करने के बावजूद वो कर्म बंधन से मुक्त क्यों रहा, क्योंकि उसने हर कर्म श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था। गीता का यही मूल सिद्धांत है कि कर्म करो, लेकिन कर्ता भाव त्याग दो। क्योंकि जब व्यक्ति ये मान लेता है कि मैं करने वाला नहीं बल्कि माध्यम हूं, तब कर्म उसका बंधन नहीं बनता। और यही कारण है कि अर्जुन के लिए स्वर्ग और नर्क का प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि उसकी चेतना पहले ही बंधन से मुक्त हो चुकी थी। भीष्म पितामह की स्थिति सबसे अधिक पीड़ादायक थी, क्योंकि उन्होंने जीवन भर त्याग किया, लेकिन सत्ता के सामने मौन धारण किया, और ये मौन उनके लिए सबसे बड़ा कर्म बन गया। क्योंकि जब अधर्म हो और धर्म मौन रहे तो वो मौन भी अधर्म का ही एक रूप बन जाता है। इसलिए भीष्म को भी अपने पुण्य क्षीण होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। और यहीं से महाभारत हमें यह सिखाती है कि केवल व्यक्तिगत नैतिकता पर्याप्त नहीं, सामाजिक धर्म का पालन भी उतना ही आवश्यक है। द्रौपदी का चीरहरण केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, बल्कि धर्म की परीक्षा थी। और जो उस समय मौन रहे, उन्होंने अपने कर्म में एक गहरी छाया जोड़ ली, और यही छाया उनके कर्मफल में परिलक्षित हुई। इसी प्रकार द्रोणाचार्य जैसे गुरु, जिन्होंने अधर्म को जानते हुए भी अपने पुत्र मोह में निर्णय लिए, उन्हें भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। क्योंकि मोह सबसे सूक्ष्म बंधन होता है, जो व्यक्ति को सही और गलत के बीच भ्रमित कर देता है। और महाभारत के बाद जीवित बचे पात्र जब अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचे, तब उनके भीतर यह स्पष्ट होने लगा कि युद्ध केवल बाहरी था, असली युद्ध भीतर का था। और यही कारण है कि पांडवों ने राजपाट त्याग कर महाप्रस्थान किया, क्योंकि वे समझ चुके थे कि सत्ता भी एक बंधन है, और जब तक सत्ता की स्मृति भी मन में है तब तक मोक्ष संभव नहीं। लेकिन इस यात्रा में भी सबसे पहले द्रौपदी गिरी, फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम, और हर पतन के पीछे एक सूक्ष्म कारण था। क्योंकि महाभारत ये दिखाती है कि कोई भी पूर्ण नहीं होता, और हर व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई संस्कार ऐसा होता है जिसे छोड़ना ही पड़ता है। और अंत में जब केवल युधिष्ठिर शेष रह जाते हैं, तब भी उनके साथ एक कुत्ता चलता है, जो प्रतीक है करुणा और निष्ठा का।
और जब स्वर्ग में प्रवेश के लिए उनसे उस कुत्ते को छोड़ने को कहा जाता है, तब युधिष्ठिर इनकार कर देते हैं। और यहीं पर उनका अंतिम अहंकार टूटता है, क्योंकि वे पहली बार बिना किसी धर्मशास्त्र के केवल करुणा के आधार पर निर्णय लेते हैं, और तभी उन्हें वास्तविक स्वर्ग का अनुभव होता है। लेकिन यह स्वर्ग भी कोई भोग लोक नहीं, बल्कि चेतना की एक अवस्था है, जहां आत्मा अपने कर्मों से मुक्त होकर सत्य को अनुभव करती है। और यही कारण है कि महाभारत हमें ये नहीं सिखाती कि कौन स्वर्ग गया और कौन नरक, बल्कि ये सिखाती है कि कर्म कैसे काम करता है, क्योंकि कर्म का नियम बाहरी नहीं, आंतरिक है। और जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि पाप और पुण्य केवल कर्म नहीं, बल्कि चेतना की अवस्थाएं हैं, वही वास्तव में महाभारत के सत्य को समझ पाता है। और इसी सत्य को न समझ पाने के कारण आज का मनुष्य पूजा, व्रत और दान को कर्म की मशीन समझ लेता है, जबकि महाभारत स्पष्ट कहती है कि जब तक मन की वृत्ति नहीं बदलती, तब तक कोई भी कर्म मुक्ति नहीं दे सकता। और यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब प्रश्न ये उठता है कि यदि स्वर्ग और नरक अस्थायी है और कर्म इतना सूक्ष्म है, तो फिर अंतिम लक्ष्य क्या है? और महाभारत के बाद आत्माओं की यात्रा आखिर किस दिशा में जाती है? और यही प्रश्न हमें अगले भाग की ओर ले जाता है, जहां हम समझेंगे कि मोक्ष क्या है और महाभारत के पात्र अंततः किस अवस्था को प्राप्त करते हैं। महाभारत समाप्त होने के बाद जो हुआ, वो किसी ग्रंथ में स्पष्ट शब्दों में नहीं लिखा गया, क्योंकि ये वो सत्य है जिसे समझने के लिए केवल पढ़ना नहीं, बल्कि भीतर उतरना पड़ता है। युद्ध के बाद पांडवों ने कुछ वर्षों तक राज्य किया, लेकिन उनके भीतर एक गहरा खालीपन था, क्योंकि वे समझ चुके थे कि धर्म की स्थापना के नाम पर भी जो रक्त बहा, उसका भार आत्मा से तुरंत नहीं उतरता। यही कारण है कि उन्होंने राजपाट त्याग कर महाप्रस्थान का मार्ग चुना। और ये यात्रा केवल हिमालय की नहीं थी, बल्कि आत्मा की अंतिम परीक्षा थी, जहां एक एक करके सब गिरते गए, क्योंकि महाभारत ये स्पष्ट करती है कि कोई भी आत्मा पूर्ण नहीं होती। हर किसी के भीतर कोई न कोई ऐसा संस्कार होता है जिसे छोड़े बिना आगे बढ़ना संभव नहीं। द्रौपदी सबसे पहले गिरी, क्योंकि उनके भीतर अन्याय के विरुद्ध अग्नि तो थी, लेकिन क्षमा की पूर्णता नहीं थी। सहदेव और नकुल अपने ज्ञान और सौंदर्य के सूक्ष्म अभिमान से मुक्त नहीं थे। अर्जुन अपने पराक्रम और श्री कृष्ण के सखा होने के गर्व से ऊपर नहीं उठ पाए। भीम अपनी शक्ति और क्रोध की स्मृति को छोड़ नहीं सके। और अंत में केवल युधिष्ठिर बचे। लेकिन उनके साथ चलता हुआ कुत्ता इस पूरी कथा का सबसे गहरा प्रतीक है, क्योंकि वह कुत्ता कोई साधारण पशु नहीं, बल्कि करुणा, धर्म और सत्य की परीक्षा था। और जब स्वर्ग के द्वार पर उनसे कहा गया कि इस कुत्ते को छोड़ दो तभी प्रवेश मिलेगा, तब युधिष्ठिर ने पहली बार किसी शास्त्र, नियम या स्वर्ग की लालसा को महत्व न देकर केवल करुणा को चुना। और उसी क्षण वो कुत्ता धर्मराज में परिवर्तित हो गया। और यही क्षण था जब युधिष्ठिर का अंतिम कर्म बंधन टूट गया, क्योंकि मोक्ष का द्वार पुण्य से नहीं, करुणा से खुलता है। वही दूसरी ओर महाभारत के अन्य पात्रों की आत्माएं भी अपने अपने कर्मों के अनुसार यात्रा कर रही थी। भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर रहते हुए जो ज्ञान दिया, वही उनके कर्मों का शोधन था। लेकिन चीरहरण के समय का मौन उनके संस्कारों में दर्ज था, इसलिए उन्हें भी प्रतीक्षा करनी पड़ी। द्रोणाचार्य को अपने पुत्र मोह का फल भोगना पड़ा। कर्ण को अपने दान के पीछे छिपे अहंकार से मुक्त होना पड़ा। दुर्योधन को अपने क्षत्रिय धर्म के कारण स्वर्ग का अनुभव मिला, लेकिन उसका द्वेष उसे आगे नहीं बढ़ने देता। शकुनी को भी वर्ग मिला, क्योंकि उसके भीतर भोग की वासना नहीं थी, लेकिन बदले की अग्नि उसे मोक्ष से दूर रखती है। और यहीं पर सबसे बड़ा सत्य प्रकट होता है कि स्वर्ग और नरक दोनों ही अंतिम नहीं है, वे केवल कर्मफल भोग के पड़ाव है। वास्तविक लक्ष्य है मोक्ष, जहां आत्मा ये समझ लेती है कि वो न करता है न भोगता, बल्कि साक्षी है। और यही श्री कृष्ण का गीता में दिया गया अंतिम संदेश था कि कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा छोड़ दो, क्योंकि इच्छा ही पुनर्जन्म का कारण बनती है। महाभारत के बाद
श्री कृष्ण का देह त्याग भी इसी सत्य को दर्शाता है। जब द्वारका का विनाश होता है और यादव आपस में नष्ट हो जाते हैं, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर भी लीला समाप्त होने पर स्वयं को दृश्य से हटा लेता है, ताकि मनुष्य कर्म के नियम को समझ सके। और यही कारण है कि कलयुग में कर्म का नियम और भी सूक्ष्म हो गया है। आज कोई व्यक्ति मंदिर जाकर पुण्य करता है और बाहर निकलकर अधर्म करता है और सोचता है कि हिसाब बराबर हो गया। लेकिन महाभारत स्पष्ट करती है कि कर्म जोड़ घटाव नहीं, बल्कि संस्कार निर्माण है। जो बात सबसे गहराई से मन में बैठती है, वही आत्मा के साथ जाती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति जीवन भर पुण्य करता है, लेकिन अंत में अहंकार, घृणा या द्वेष में मरता है, तो वही उसका अगला अनुभव तय करेगा। और यदि कोई व्यक्ति पापों से भरा जीवन जीने के बाद अंत में पूर्ण पश्चाताप और वैराग्य को प्राप्त कर ले, तो उसके लिए भी मुक्ति का द्वार बंद नहीं होता। यही कारण है कि महाभारत किसी को पूरी तरह दोषी या पूरी तरह महान घोषित नहीं करती, क्योंकि हर आत्मा एक यात्रा पर है और ये यात्रा बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। और यही कारण है कि जब हम पूछते हैं कि महाभारत के लोग कहाँ गए, तो उत्तर ये नहीं होता कि फला स्वर्ग गया और फला नरक, बल्कि उत्तर ये होता है कि वे सभी अपनी चेतना के अनुसार अगले पड़ाव पर गए। और आज हम जहां खड़े हैं, वो भी उसी कर्म श्रृंखला का हिस्सा है, क्योंकि कलयुग का मनुष्य वही भूल दोहरा रहा है जो कौरवों और पांडवों ने की थी। फर्क बस इतना है कि आज युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर हो रहा है। और यदि मनुष्य इस सत्य को समझ ले कि कर्म का न्याय किसी देवता के हाथ में नहीं बल्कि उसकी अपनी चेतना में है, तो वही वास्तविक धर्म है, वही वास्तविक गीता है और वही महाभारत का अंतिम संदेश है। इसलिए अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ये केवल कहानी नहीं थी, ये एक दर्पण था जिसमें आपको अपना कर्म दिखाया गया। और अगर आप सच में अपने जीवन को सरल बनाना चाहते हैं, मोहमाया से बाहर आना चाहते हैं और कर्म के इस गहरे सत्य को और भी विस्तार से समझना चाहते हैं, तो अभी हमारे YouTube चैनल कर्मा को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको किसी और से नहीं बल्कि खुद से मिलवाता है।